और बुलेटिन की शुरुआत में मैं आपको दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी अपडेट देने वाला हूं। इस केस में पुलिस ने जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया है। दिल्ली पुलिस ने प्राइवेट अस्पताल को नोटिस जारी किया है। अस्पताल विदेश से पढ़कर आए डॉक्टर्स की जानकारी मांग रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश से एमबीबीएस डॉक्टर्स की जानकारी मांगी है। यूएई और चीन से एमबीबीएस करके जो डॉक्टर्स आए हैं उनकी लिस्ट मांगी गई है। पुलिस ने प्रैक्टिस कर रहे सभी डॉक्टर्स की डिटेल मांगी है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ये जो डॉक्टर वाला टेरर मॉड्यूल था, व्हाइट कॉलर वाला टेरर मॉड्यूल था, अब इसी की तलाश में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और एक्शन भी लिए जा रहे हैं। जांच एजेंसियां अब इस बात की तफ्तीश कर रही हैं कि ऐसे कुछ और डॉक्टर तो हमारे बीच में छिपे नहीं हैं, ऐसे कुछ और डॉक्टर तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए वो किसी अस्पताल में छुपकर तो नहीं बैठे हैं। ये सारी चीजें जांची और तलाशी जा रही हैं। हमारे सहयोगी जतिन आपको दिख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, इस खबर को विस्तार देंगे। जतिन, ये कौन कौन से अस्पताल हैं और कैसे डॉक्टर्स हैं जिनकी जानकारी जांच एजेंसियां इकट्ठा कर रही हैं और मांग रही हैं? बिल्कुल, देखिए वो ऑर्डर कॉपी इस समय रिपब्लिक भारत के पास मौजूद है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को ये नोटिफिकेशन जारी किया है और सभी डॉक्टर्स की डिटेल एज सून एज पॉसिबल, आप देखेंगे उसमें नीचे लिखा हुआ है, जल्द से जल्द पुलिस के साथ शेयर करने की बात की गई है। इस नोटिस को जब आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि वो डॉक्टर्स जो कि विदेशों से एमबीबीएस करके भारत आए, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। खास तौर पर कुछ देशों के नाम दिल्ली पुलिस ने मेंशन किए हैं, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, जिसमें बांग्लादेश शामिल है, जिसमें यूएई शामिल है और खास तौर पर चीन। ये 4 ऐसे देशों के नाम दिल्ली पुलिस ने अपने नोटिस में साफ तौर पर लिखा है और अस्पतालों को ये बोला है, प्राइवेट हॉस्पिटल को, कि अगर पाकिस्तान से कोई एमबीबीएस की डिग्री लेकर डॉक्टर भारत में है और यहां पर प्रैक्टिस कर रहा है तो उसकी जानकारी तुरंत अपने नियर बाय जो भी आपका जुडिक्शन पुलिस स्टेशन है उसको साफ तौर पर दे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले दिल्ली के जो उपराज्यपाल है वीके सक्सेना, उन्होंने भी एक ऑर्डर जारी किया था और हर डॉक्टर का एक सेंट्रल डाटा बनाने की बात की गई थी कि कौन से डॉक्टर कहां के रहने वाले हैं और दिल्ली के किस अस्पताल में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी तमाम जानकारी स्टेट पुलिस को तो हो ही, साथ ही सेंट्रल जो एजेंसीज हैं उनको भी इस बारे में जानकारी दी जाए। लेकिन ये ऑर्डर इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि व्हाइट कॉलर टेररिज्म को लेकर जो बातें खड़ी हो रही हैं, जिस तरीके से लाल किले के बाहर धमाका होता है और उसमें डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल, इन सभी लोगों के नाम सामने आते हैं, जिसके बाद अस्पतालों में जो काम कर रहे डॉक्टर्स हैं उनका डाटा बनाने की जो कोशिश है वो दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है। लेकिन इस नोटिफिकेशन में जिन 4 देशों के नाम लिखे गए हैं, जिसमें पाकिस्तान सबसे बड़ा नाम है, बांग्लादेश दूसरा नाम है, तीसरा यूएई और चीन, यहां से जो एमबीबीएस कर भारत के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, खासतौर पर दिल्ली और एनसीआर के रीजन में, वहां की पुलिस को डायरेक्शन दिया गया है कि उन सभी डॉक्टर्स की एक लिस्ट तैयार करे, उनके बैकग्राउंड को साफ तौर पर जो पुलिस है वो खंगालेगी, ताकि लाल किले के बाहर जो धमाका हुआ वो तस्वीरें भविष्य में देखने को ना मिले। जो लोग एक तरीके से स्लीपर मॉड्यूल के तर्ज पर काम करते हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके। और यही कारण है कि इस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर नीचे दिल्ली पुलिस द्वारा मेंशन किया गया है कि ये सभी जानकारी एज सून एज पॉसिबल आप पुलिस को मुहैया कराएं और हर अस्पताल को ये भेजा गया है, खास तौर पर दिल्ली के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिल्ली पुलिस द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। ठीक है जतिन, आप हमारे साथ बने रहिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी से हमारी सहयोगी काजल जुड़ी हुई है, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। ये यूनिवर्सिटी उन आतंकी डॉक्टरों का मरकज रही है, वो सभी यहीं से काम करते थे, यहीं से जुड़े हुए थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज अल फलाह यूनिवर्सिटी से क्या अपडेट है, क्या कार्रवाई की गई है? क्योंकि जावेद से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है, जब जावेद के बेटे की कंपनी भी अब निकलकर सामने आ रही है और पैसा भी उसी कंपनी के जरिए रूट किया जाता था। जी बिल्कुल, शाहीन को निशानदेही के लिए जब एनआईए की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची थी तो शाहीन के रूम में यानी कमरा नंबर 22 में 18 लाख कैश भी बरामद हुआ था। इसके अलावा सभी चीजें जो है वो चेक की गई थी, जो जरूरी दस्तावेज थे वो भी एनआईए की टीम ने उसे जब्त कर लिया है, कैश जो बरामद हुआ था उसको भी जब्त कर लिया है। तो ऐसे में अल फलाह यूनिवर्सिटी में लगातार जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं, जांच कर रही हैं और ऐसे में अलग अलग रूम्स को भी चेक किया जा रहा है। जो आसपास के रूम है, चाहे हम शाहीन की बात करें, चाहे मुजम्मिल की बात करें, उमर के रूम की अगर हम बात करें,
तो वहां पर साफ तौर पर जो आसपास के रूम है उनको भी चेक किया जा रहा है। और इसके अलावा सिर्फ रूम ही नहीं, इसके अलावा जो धौज इलाके में या फिर फरीदाबाद में जो अल्फला यूनिवर्सिटी से सटे हुए गांव हैं या इलाके हैं उन्हें भी लगातार चेक किया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि एनआईए ने जो उमर है, चाहे मुजम्मिल की हम बात करें, मुजम्मिल का एक और ठिकाना जो है वो निकाला था, जहां पर वो खेत के बीचों बीच में एक कोठरी बनी हुई है छोटी सी। किसी किसान ने उस कोठरी को जो है अपना खेत में देखने के लिए बनाए हुए है, जहां से 2600 से ज्यादा किलो जो अमोनियम नाइट्रेट है वो बरामद किया गया था। तो ऐसे में लगातार अल्फला यूनिवर्सिटी से सटे आसपास के इलाकों में, चाहे खेतों की हम बात करें, लगातार खुलासे हो रहे हैं, लगातार नई नई चीजें सामने आ रही हैं। और ऐसे ही आपको बता दें कि मुजम्मिल को लेकर भी जब यहाँ पर पहुंची थी अल्फला यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आसपास के इलाकों में घुमाया मुजम्मिल को, तब यह खुलासा हुआ कि मुजम्मिल ने यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर एक रूम लिया हुआ था। खोड़ी जमालपुर जो बताया जा रहा है, जो पूर्व सरपंच है, वहां पर रूम लिया था। और वहां पर रूम ये बताकर लिया था कि कश्मीरी फलों का व्यापार करना है। इसके अलावा मुजम्मिल ने शादी भी वहीं पर शाहीन से रचाई थी। ये जो पूर्व सरपंच है उन्होंने खुद भी बताया है कि शाहीन कभी कभार आया करती थी। जांच के दौरान ऐसी बड़ी-बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं और इनके सच भी सामने आ रहे हैं। काजल, आप हमारे साथ बने रहिए, जतिन आप भी हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली ब्लास्ट पर अब तक क्या अपडेट है वो जरा दर्शकों को मैं एक बार बताता हूं। शाहीन, मुजम्मिल, आदिल का आज उसकी रिमांड खत्म हो रही है। चारों आतंकियों की आज फिर से अदालत में पेशी होगी। चारों आतंकी 10 दिन की एनआईए के रिमांड पर थे। एनआईए आतंकवादियों की फिर से रिमांड मांग सकती है। सभी आतंकवादियों से पूछताछ की गई है और बड़े बड़े खुलासे भी हुए हैं। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, ये पेशी कितने बजे की जाएगी, किस कोर्ट में की जाएगी और आगे क्या होगा, इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। पटियाला हाउस की स्पेशल एनआईए कोर्ट में अब से कुछ देर बाद मुजम्मिल को पेश किया जाएगा, शाहीन को पेश किया जाएगा, इरफान को पेश किया जाएगा और आदिल को पेश किया जाएगा। दरअसल ये चारों ही आतंकी 10 दिन की एनआईए कस्टडी में थे और अब इन चारों की जो 10 दिन की कस्टडी है वो आज खत्म हो रही है। जो जानकारी मिल रही है तकरीबन 2 बजे के आसपास एनआईए की जो टीम है वो चारों को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचेगी और एनआईए कोर्ट में इन सभी की पेशी होगी। जो जानकारी एनआईए से मिल रही है कि और दिनों की जो कस्टडी है वो एनआईए इन चारों की मांगेगी। उसके पीछे ग्राउंड ये दिया जाएगा कि फरीदाबाद के अल्फला यूनिवर्सिटी से अभी तक की जो फाइंडिंग्स हुई है उसको इन्वेस्टिगेट करना है और इन्वेस्टिगेट करने के बाद इन चारों से कन्फ्रंट कराना है। दूसरा जो ग्राउंड एनआईए इस पूरे मामले में दे रही है कि शाहीन को लखनऊ और कानपुर ले जाना है, जहां पर ये पैरेलल जैशे मोहम्मद का जो महिला विंग है जिसको जमातुल मुमिनात बोला जाता है वो खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। तो लखनऊ और कानपुर शाहीन को लेकर जाना है, ये ग्राउंड दिया जाएगा। तीसरा ग्राउंड एनआईए की तरफ से ये दिया जाएगा कि जो आतंकी आदिल है जिसको सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था उसको सहारनपुर लेकर जाना है, क्योंकि आदिल की जो चैट सामने आई थी जिसमें वो कुछ महीने पहले पैसा इकट्ठा कर रहा था और वो पैसा उसने 8 लाख रुपए जो इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट टेरर मॉड्यूल में दिया भी था। उस पैसे का सोर्स, किससे वो पैसा लिया गया और क्या क्या बोलकर पैसे लिए गए, ये तमाम जो चीजें हैं उसको इन्वेस्टिगेट करना है। तो इस तरीके की दलीलें जो है वो एनआईए की तरफ से दिया जाएगा। हालांकि देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या रहता है, लेकिन अभी तक की इन्वेस्टिगेशन पिछले 10 दिनों में एनआईए ने, चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ में फरीदाबाद ले जाकर जो तमाम सबूत जुटाए, उसके बिल्कुल पहले डॉक्टर शाहीन से पूछताछ और फरीदाबाद ले जाकर जो सबूत जुटाए, आदिल से पूछताछ और इरफान से पूछताछ। 10 दिन में क्या कुछ निकला, बंद कमरे में एनआईए के जो जज हैं उनको इस पूरे मामले में जानकारी जो है वो दी जाएगी स्पेशल कोर्ट के जज को, और आगे फर्दर और जो कस्टडी है वो संभवतः मांगी जाएगी। और एनआईए का साफ तौर पर कहना है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली ब्लास्ट केस में हो रही है वो सबूतों के आधार पर हो रही है। जो सबूत उनको मिल रहे हैं उसको कन्फ्रंट कराया जा रहा है, वेरीफाई कराया जा रहा है। यही कारण है कि अभी तक इस मामले में 7 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन और जो लोग इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट मॉड्यूल, जिसको व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बोला जा रहा है, इनसे जुड़े हुए उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन एविडेंस कलेक्ट करना है और इन्हीं दलीलों के आधार पर जब दोपहर में पेशी होगी चारों आतंकियों की, तो एनआईए और दिनों की जो कस्टडी है वो मांगती नजर आएगी। ठीक है जतिन, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काजल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप चलिए